को उड़ता देखकर अक्सर एक सवाल तो आता ही है कि इसे कैसे बनाया गया होगा। किसने सोचा होगा कि इंसान भी आसमान में उड़ सकता है। लेकिन जब सोच अच्छी हो और सच्ची हो तो कोई भी काम मुश्किल या नामुमकिन नहीं होता। और इसी सोच ने प्लेन को भी बना डाला। जिन्होंने ये प्लेन बनाया था, जिन्होंने इस प्लेन का आविष्कार किया था, वो दोनों सगे भाई थे जिनका नाम था विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इन दोनों भाइयों ने एक प्लेन का आविष्कार किया और इनका सफर किस तरह से रहा। विल्बर का जन्म 16 अप्रैल 1867 को इंडियाना में तथा ऑरविल राइट का जन्म बेटनम, ओहियो में 19 अगस्त 1871 में हुआ था। ये दोनों अमेरिकी भाई थे जिन्होंने सबसे पहले सफल विमान की खोज की, जिन्हें दुनिया का सफल एयरप्लेन की खोज करने और बनाने और उसे उड़ाने का श्रेय दिया जाता है। इनके पिता मिल्टन राइट जो कि चर्च में काम करते थे और इनकी माता सुसान कैथरीन कॉर्नेल राइट भी अपने पति के साथ चर्च में उनका हाथ बटाती थी। बचपन से ही ऑरविल को पैसा कमाने का बहुत शौक था। इसी के साथ उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा भी पूरी की और साथ साथ समाचार पत्र प्रकाशन में भी काम किया। बचपन में उनके पिता ने उन्हें एक हेलीकॉप्टर जैसा एक खिलौना दिया, जिसमें दोनों भाइयों में एक उड़ने जैसा यंत्र बनाने की प्रेरणा दी। तो बस फिर क्या था, उन्होंने उस हेलीकॉप्टर की तरह कई सारे हेलीकॉप्टर बना डाले और उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने सोचा कि हम भी एक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बनाएं। दोनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत था। उनके पिता उन दोनों को चर्च से संबंधित काम में लगाना चाहते थे, लेकिन उन दोनों भाइयों की इसमें रुचि ना थी। वे चर्च जाना छोड़कर साथ रहते, साथ खेलते और कुछ नया करने की उत्सुकता जाहिर करते। उन्होंने साइकिल बेचने, किराए पर देने और साइकिल की मुरम्मत की भी दुकान खोल रखी, जिससे उन्हें काफी पैसे आने शुरू हो गए और उन्होंने सोचा क्यों ना इन पैसों से हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसी बीच उन्हें पता चला कि 19 अगस्त 1896 को जर्मनी के ऑटो लिथिक्स्थॉल नामक इंजीनियर द्वारा बनाए गए हैंग ग्लाइडर्स के माध्यम से की जा रही आकाशीय उड़ान में उनकी मृत्यु हो गई है। तो बस राइट ब्रदर ने भी एक ऐसा हवाई जहाज बनाने का प्रयास शुरू कर दिया जो कि हवा में उड़ सके। इसी के चलते उन्होंने 3 ग्लाइडर बनाए, जिसमें पहला ग्लाइडर सिर्फ एक इंसान को ही ऊपर ले जाने में सक्षम था, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वो नीचे आ गिरा। उसके बाद उन्होंने जो 2 नए ग्लाइडर बनाए वो पहले से काफी बेहतर थे। 8 दिसंबर 1903 को पहली उड़ान भरी, जो कि असफल रही, लेकिन फिर उन्होंने इसमें और तब्दीली की, जिसके कारण इसकी उड़ान को 10 फीट ऊपर ऊंचा उठाया गया और इस उड़ान को सबसे ऐतिहासिक उड़ान माना जाता है। उन्होंने इसके लिए काफी लोगों को बुलाया, लेकिन उस समय ज्यादा लोग वहां एकत्रित ना हुए और उसके बाद उनके फ्लायर जहाज ने 4 बार सफल उड़ान भरी। 1909 में राइट ब्रदर ने अमेरिका में जहाज की फैक्ट्री भी स्थापित कर ली, जिसमें दोनों भाइयों ने अपने काम को और भी अच्छे से करना शुरू कर दिया। लेकिन समय के साथ साथ छोटे भाई विल्बर को एक बीमारी के कारण दुनिया से अलविदा लेना पड़ा। इसी बीच छोटे भाई के जाने के बाद ऑरविल अकेला रह गया। उन्होंने प्रयोगशाला में हवाई जहाज को और भी लगातार से सुधारने का काम शुरू कर दिया, लेकिन विल्बर के जाने के बाद वे अंदर से काफी टूट चुके थे। और इसके बाद 30 जनवरी 1948 को जब वो अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे, तो इसी बीच उन्हें दिल का दौरा आया और वे भी इस दुनिया से अलविदा कर गए। तो दोस्तों, ये थे राइट ब्रदर्स की कहानी, जिन्होंने आसमान में उड़ने की इस सोच को पूरा किया।